हम इस वक्त मौजूद हैं उत्तराखंड के नैनीताल जिले के हल्द्वानी शहर में, जहां पर कल रात से हुई बारिश से कई जगहों पर जलभराव की स्थिति देखने को मिली। वहीं इस वक्त हम एक बरसाती नाले पर मौजूद हैं, जिसके आसपास कई मकान हैं। इस बरसाती नाले को लेकर कहा जाता है कि प्रशासन ने इसके पास अलर्ट जारी किया था, क्योंकि जिस तरह से बरसात लगातार हो रही थी, यहाँ पर स्थिति ज़्यादा भयानक थी। और जो इसके आसपास मकान हैं, उन मकानों में रहने वालों के लिए स्थानीय स्कूलों में और अन्य जगहों पर रहने की व्यवस्था की गई थी कि अगर ये नाला तेज़ी से आता है तो यहाँ पर जो मकान में रहने वाले लोग हैं, इनको खतरा हो सकता है, तो इनके लिए अलग से कुछ व्यवस्था की जाए। इस नाले के दोनों तरफ लगभग 66 से ज़्यादा ऐसे परिवार हैं जो इस नाले के आसपास रहते हैं। मैं दिखाना चाहूँगा आपको, दूसरी तरफ ये जो लोहे का पुल है, इसके दूसरी तरफ भी कुछ मकान हैं जहाँ पर लोग रहते हैं। यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए स्थानीय प्रशासन का कहना है कि हमने इनको बता दिया है कि अगर खतरा होता है और नाला तेजी से आता है तो वो यहाँ से हट जाएं, और उनके लिए रहने के लिए हमने कुछ स्कूलों में हमने व्यवस्था की है। क्योंकि जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि जो ये बरसाती नाला है, इसके आसपास कई ऐसे मकान हैं जो यहाँ पर बने हुए हैं। देखिएगा किस तरह से ये नाला है और कितना खतरनाक है। अगर ये नाला, जिस तरह से बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है, अगर बारिश उस लिहाज से आती है तो यहाँ पर इन लोगों के लिए खतरा हो सकता है। वहीं सामने एक पहाड़ है, मैं दिखाना चाहूंगा। उस पहाड़ पे लैंडस्लाइड हुई और ये पूरा पहाड़ जो आपको दिख रहा होगा कि पूरा पहाड़ नीचे गिरा है। ऐसे ही यहाँ पर कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर लैंडस्लाइड हुई है। तो इस प्रकार के जो खतरे लगातार बने हुए हैं, उसको लेकर के स्थानीय प्रशासन लगातार काम कर रहा है। आसपास के लोगों के लिए रहने की व्यवस्था स्थानीय स्कूलों में की गई है, ताकि अगर कोई खतरा बनता है तो इन लोगों के मकान खाली करा लिए जाए। लगभग 66 के आसपास ऐसे लोग हैं, ऐसे परिवार हैं जो इस नाले के आसपास रहते हैं। इसको लेकर के हमने हल्द्वानी के सिटी मजिस्ट्रेट परितोष वर्मा जी से बात की, जिन्होंने हमको बताया कि हमने सारी व्यवस्थाएं कर ली हैं, और अगर ऐसी कोई घटना घटती है जब इन लोगों को यहाँ से हटाना पड़े तो उनके लिए व्यवस्था की गई है। आप सुनिए परितोष वर्मा ने हमसे उस समय बात करते वक्त क्या कहा। देखिए, कल रात से भारी बारिश यहाँ पे जारी है। अभी थोड़ी सी हल्की हुई है। जो हमारा मुख्य जलभराव का एरिया है वो नीचे प्रेमपुर लुधियानी के पास, और इसके साथ ही मोती नगर का क्षेत्र है, तीन पानी का क्षेत्र है, और लाल कुआं की रेलवे पटरियाँ हैं, और इसके साथ ही जो बजरी कंपनी वाला इलाका है उसमें कई जगह पे पानी भरा। इसके साथ ही आंवला चौकी के सामने जो आबादी है उस पर भी पानी भरा है। कुछ स्थानों पर निकासी के लिए जो नहर है या नालियाँ वगैरह हैं उसको क्लियर कराया गया है, और कुछ जगह पंप इत्यादि की सहायता से भी पानी की निकासी कराई गई है। फिलहाल जिन घरों में पानी भरा है उनका लिस्टिंग की जा रही है, और उनके लिए मुआवजे की कार्रवाई की जा रही है। सर, मौसम विभाग के अनुसार अभी और भी बारिश हो सकती है। ऐसे में जिला प्रशासन की क्या तैयारी है? क्योंकि जिस तरह से हमने देखा, कुछ परिवार जो है नाले के किनारे पर बसे हुए हैं, 65-66 परिवार, उन परिवारों को भी खतरा है। रेलवे स्टेशन भी आपका बंद है, कई जगहों पर ज़्यादा पानी भर गया है। तो इसको लेकर के जिला प्रशासन किस तरह की तैयारियां कर रहा है? देखिए, जो हमारे 66 परिवार हैं कलसिया के जो किनारे रहते हैं, वो चिन्हित हैं पूर्व से ही, और उनको बताया गया है कि किसी भी आपदा की स्थिति में वो नज़दीक के जो नगर निगम का इंटर कॉलेज है उसमें आश्रय ले सकते हैं। और साथ ही उनको मेरे द्वारा स्वयं जाकर के भी उनसे वार्ता की गई और उनको सचेत भी किया गया है। इसके अलावा जो अन्य स्थानों पे जलभराव की स्थिति आती है तो उनके लिए भी हमने जगह जगह पे आश्रय स्थल हेतु स्कूलों का या अन्य सरकारी भवनों का चयन कर रखा है। सर, एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमों की अगर बात करें तो कितनी टीमें आपने यहाँ बुलाई हैं अभी तक? देखिए, एसडीआरएफ वगैरह की टीमें जो हैं वो पुलिस विभाग द्वारा यहाँ पर कार्यरत कराई गई हैं, और पुलिस का जो हमारे फायर की टीम्स हैं वो भी इसमें मदद कर रही हैं। साथ ही जो क्यूआरटी वगैरह आपकी बनी हुई है, और पीआरडी के जवान हैं जो ट्रेंड होकर यहाँ पे हैं, तो उनको भी आपदा के कार्य में लगाया गया है। तो आपने सुना कि पारितोष वर्मा ने बताया कि हमने किस तरह से लोगों की व्यवस्था की है यहाँ पर रहने की, और अगर कोई घटना घटती है तो लोगों को कैसे बचाया जाएगा। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की कुछ टुकड़ियां भी तैनात की गई हैं कुमाऊं के अंदर, जो लगातार इस पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। आपदा के दौरान अगर कोई घटना घटती है तो तुरंत रिस्पॉन्स दिया जाएगा। वहीं बात की जाए प्रदेश सरकार की, तो प्रदेश सरकार लगातार इस स्थिति पर नजर बनाए हुए है। अधिकारियों से 24 घंटे अपने फोन खुले रखने के लिए कहा गया है, और बारिश की स्थिति को देखते हुए पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है नदी नालों के आसपास, ताकि नदी नाले पार करते हुए किसी प्रकार की घटना ना घटे। फिलहाल उत्तराखंड के कुमाऊं की अगर बात करें तो कुमाऊं में लगातार बारिश हो रही है।
बारिश को लेकर के मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 4 तारीख तक भारी बारिश है नैनीताल जिले में। फिलहाल नैनीताल जिले के डीएम वंदना सिंह ने आंगनबाड़ी केंद्रों से लेकर के और कॉलेज तक की छुट्टियां घोषित कर दी हैं 1 दिन की, ताकि ज्यादा बारिश होने पे किसी प्रकार की घटना ना घटे। इसको देखते हुए स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। फिलहाल मौसम विभाग के अनुसार इस क्षेत्र में अभी और भी बारिश हो सकती है और बारिश से फ्लड आने की संभावना है। नदी नाले जो है उफान पे आ सकते हैं। तो ये जो एक नाला था जो हमने आपको दिखाया, जिसमें कई परिवार रहते हैं, इस नाले के आसपास आप देख सकते हैं कि इस नाले के आसपास के ऐसे मकान हैं जहां पर लोग रह रहे हैं, अपनी छतों पर खड़े हैं और नाले के आसपास उनकी बसाहत है। अगर कोई घटना घटती है, यहाँ पर तेजी से नाला आता है, तो इन मकानों को और इन मकान में रहने वाले लोगों को खतरा हो सकता है। इसको लेकर के फिलहाल स्थानीय प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। इस बात का ख्याल रखा जा रहा है कि लोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना आए। फिलहाल कुछ समय के लिए बारिश जरूर रुकी है, लेकिन जिस तरह से मौसम बना हुआ है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि पीछे मेरे नैनीताल के वो पहाड़ हैं जहां पर इस वक्त बारिश जैसे हालात बने हुए हैं और लगातार यहाँ पर बारिश को लेकर के जिस तरह से चेतावनी मौसम विभाग ने दी है वो बिल्कुल सटीक साबित हो रही है। लगातार यहाँ पर बारिश के हालात बने हुए हैं। बारिश होने के बाद जिस तरह से हल्द्वानी के अंदर कई जगहों पर फ्लड आया था, कई जगहों पर जल भराव की घटना हुई थी, उससे स्थानीय प्रशासन काफ़ी सचेत हो गया है। आपदा प्रबंधन कार्यालय में लोगों को तैनात कर दिया गया है। 24 घंटे फ़ोन खुले रखने के लिए कहा गया है। टोल फ्री नंबर जारी किए गए हैं। अगर कोई भी ऐसी घटना घटती है यहाँ पर तो तुरंत उसके लिए रिस्पॉन्ड किया जाएगा। किसी भी हाल में अगर कोई घटना घटती है तो वहाँ पर पहुँचने के लिए अधिकारियों के लिए तुरंत कहा गया है। फिलहाल इस नाले के पास बसे हुए लोगों को लेकर के बताया जा रहा है कि उनको यहाँ से अगर बारिश ज़्यादा बढ़ती है और तेज़ी से पानी आता है तो उनको हटा करके दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकता है। लेकिन जिस तरह से बारिश हो रही है कुमाऊं क्षेत्र में, वो आने वाले वक्त में एक खतरे का संकेत है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।